हाँ तो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर में 5th लेक्चर इसका लेके आए हुए हैं। और 5th लेक्चर में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या जिसे इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं √3, √2, √11, √13, ये सारे जैसे नंबर जो लिखे हैं सारे इर्रेशनल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इन इर्रेशनल नंबर को हम लोग प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, कैसे ये इर्रेशनल नंबर है, इनको क्यों कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, वो तो बात सही है कि आप लोग जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये एक तरीके से इर्रेशनल नंबर निकलेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा ये, वो तो एक अलग चीज होगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें, ये आपके सिलेबस में है, प्रूफ करना होगा। इस तरीके से आपको इर्रेशनल नंबर दिए जाएंगे, इनको आपको प्रूफ करना होगा, बताना होगा कि ये इर्रेशनल क्यों है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रूफ दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, आपको प्रूफ करना है। तो हम आपको सिर्फ √2 का प्रूफ बता दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका √3, √2, √11, √13 जो भी इस तरीके से नंबर आएंगे, इन सबका प्रूफ इसी तरीके से ही होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हम लोग को प्रूफ करना है √2 एक इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रेरी मान लेंगे। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो √2 है वो इर्रेशनल नहीं है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस अज्यूम, क्या एज्यूम कर रहे हैं, √2 इज ए रेशनल नंबर। ये हम लोग ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम कर लिया कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब आप जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम लोग p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो बस इसमें क्या करेंगे, √2 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर एक तरीके से भाई √2 अगर हम लोग ने रेशनल मान लिया तो √2 को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम लोग ने √2 को q फॉर्म में लिख दिया तो यहां पर देखिए, तो जो p होगा, p q आर इंटीजर्स, ये भी पढ़ा था आपने ना, इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। और देखिए p और जो q होंगे वो को प्राइम होंगे, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब इसको कह सकते दैट इज p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, देखिए को प्राइम के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए को प्राइम क्या होते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर जो होंगे उनको को प्राइम कब कहेंगे, जैसे लिखा है 3 और ये 5, 3 और 5, ये बताइए को प्राइम है कि नहीं है। जब इनका हम लोग HCF निकालेंगे, या इनका देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से कोई कॉमन निकल रहा, सिर्फ 1 है। 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा, दोनों में नहीं निकल रहा ना। तो जब दो नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो तो क्या कहलाएंगे, ये दोनों नंबर को प्राइम कहलाएंगे, ये को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक लिखा है 4 और एक लिखा है 9, अब बताइए इन दोनों ये को प्राइम है कि नहीं है। इनका भी देखिए फैक्टर करिए अगर, तो इनके फैक्टर 2 × 2 और इसका 3 × 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इनमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा ना। 1 जो होता है वो तो सब में होता है, 1, सिर्फ 1 ही तो कॉमन आ रहा है। तो इस वजह से 4 और 9 भी जो हो जाएंगे ये को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं इनका HCF वही कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर जो HCF है, HCF इसका 1 है। अगर HCF दो नंबर की नहीं, दो नंबर का HCF 1 आ जाए, कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, p और जो q हो वो इंटीजर्स हो और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब एक तरीके से ये कह रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर लिख दिया या 12/8
16 अगर आपने लिख दिया है 12/16 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए एक इसका कॉमन क्या निकल के आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 4। अब 4 है तो उसको दोनों को कैंसिल आउट कर दो 4, तो इस जगह आ जाएगा 3, इस जगह 4। अब जो देखिए जो वैल्यू आ गई ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। यही आपसे कहा जा रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q होना चाहिए, इनके जो कॉमन फैक्टर हो उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए p/q जो है ये 3/4 ये है ना, ये एक तरीके से इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा। अब इससे ज्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो p और जो q होना चाहिए वो p/q सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, को प्राइम में होना चाहिए ये दोनों, ठीक है। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करिए, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायर करिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा p² ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, q² आ जाएगा इधर, तो 2q² बराबर p², ये हो गया 2q² बराबर p²। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये एक तरीके से 2 इधर अगर चला जाएगा, 2 इधर जाएगा तो एक तरीके से p² को डिवाइड कर देगा ना, पूरा डिवाइड कर रहा होगा ना। ये जो 2 है ये p² को जब 2 इधर गया तो p²/2 हो गया, और p²/2 की वैल्यू एक तरीके से q² आ रही है, एक तरीके से जो p² को 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे 2 डिवाइड्स p², है ना। यहां पर क्या कर रहा है, 2 जो है वो p² को डिवाइड कर दे रहा है, पूरा डिवाइड करने पर ये q² ही तो आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p²। और अब देखिए यहां पर जब 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो होगा वो डिवाइड p को भी डिवाइड करेगा, है ना। 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 होगा वो p को भी डिवाइड करेगा, क्यों 2 जो है ना वो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है ना। अगर प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसा कि आप देख लीजिए, अगर लिखा हुआ है 9 लिखा है, अगर 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 को अगर हम लोग 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर, तो 9 के स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा। 9 का स्क्वायर 9 × 9 होता ना, इसको भी तो ये 3 डिवाइड करेगा ना। 3 एक प्राइम नंबर है ना, यही चीज आपसे कह रहा है कि यही चीज यहां पर कह रहा है कि अगर 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो होगा वो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको आप एक पहला कर दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब अब क्या करिए, अब यहां पर हम लोग एक चीज और करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, लेट p बराबर 2c मान लीजिए। एक एज्यूम कर देते हैं कि लेट p बराबर 2c, इसको एक नंबर कर दिया। अब यहां लेट p बराबर 2c, जहां पे जो c हो, c इज अ इंटीजर, c जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ऐसे ही मान लिया p बराबर 2c। 2c क्यों माना, क्योंकि p जो है ना वो 2 को डिवाइड, p जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 2c, इसको 2c भी तो लिखा सकते हैं, एक तरीके से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 के मल्टीपल में ही तो होगा, p जो होगा 2 के मल्टीपल में होगा भाई p। अब यहां पर आप समझ, जैसे यहां पर लिखा p डिवाइड्स 2, यही तो हुआ p डिवाइड्स 2। अब इस p डिवाइड्स 2 की वैल्यू हम लोगों ने मान ली कुछ c आ रही होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो जब डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी ना। जब p/2 करा है, यहां लिखा है कि 2 डिवाइड्स p, जब 2 जो है p को डिवाइड करता है, p को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, मान लीजिए c है। जब c आ रही तो इसी को हम लोग p बराबर 2c लिख सकते हैं ना, p बराबर 2c। तो भाई हमने लेट एज्यूम कर दिया p बराबर 2c यहां लिख दिया, ठीक है। p बराबर 2c कर दिया। अब क्या करिए,
अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करिए, इस p की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इस इक्वेशन 1 में रख दिया। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए 2q² बराबर 2 एक तरीके से हो जाएगा 4c²। यहां पर जब रखेंगे p की जगह पर 2c तो ये 4c² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4c। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं q² बराबर 2c²। यही तो हुआ। सेम देखिए यही बनना है, देखिए 2q² बराबर p², यहां बनना है q² बराबर 2c²। इसमें देखिए इसको अगर हम लोग अगर पलट के लिख दें तो यही एक तरीके से आ जाएगा ना। इसको अगर हम लोग थोड़ा पलट के लिख दें, ना भी लिखें तो भी यहां पर भी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने लिखा कि जब ये था तो देखिए 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा था, तो यहां पर क्या ये 2 जो वो q² को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q², है ना। 2 जो वो q² को डिवाइड करेगा, इसलिए जो 2 होगा वो डिवाइड्स q को भी डिवाइड करेगा सेम इसी तरीके से, है ना। इसी तरीके से हो गया ना, ये भी उसको डिवाइड करेगा। यहां पर इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, p और q को कौन डिवाइड कर रहा है? p और q को p और q को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 ऐसा है जो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, p और q का कॉमन फैक्टर 2 तो आ रहा है। अगर p और q का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा तभी तो वो p और q को डिवाइड कर रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर जब p और q का कोई कॉमन फैक्टर होगा 2 तभी तो ये p और q को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। जब p को 2 भी डिवाइड 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, एक तरीके से इसका एक कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 निकल रहा है इसका कॉमन फैक्टर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था, हम लोगों ने एज्यूम ये किया था कि p और q जो है वो एक रेशनल नंबर है, यही तो हम लोगों ने एज्यूम किया था। तो ये इस चीज से तो ये पता चल रहा है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यहां पर देखिए, इसको थोड़ा रफ कर दें यहां से आप लोग को। यहां पर देखिए, सॉरी इक्वेशन 1 हमने डिवाइड, वो इक्वेशन जो 1 थी वो इक्वेशन 1 ये थी कि 2q² बराबर p², यही तो था 2q² बराबर p², ये इक्वेशन 1 थी, यहां से हमने रफ कर दी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड p एंड q, 2 जो होगा वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। ठीक है, बोथ भी लगा सकते हैं, बोथ p एंड q, दोनों p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये एक तरीके से p इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जो 2 जो होगा 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यही तो हुआ, जब दो जो हो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 होगा वो p और q का कॉमन फैक्टर नहीं आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ गया। जैसे ही कॉमन फैक्टर आ गया तो जो हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये एज्यूम कर रखा है ना, p और q जो होंगे वो हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर तो 2 आ गया उसका कॉमन फैक्टर।
जैसे ही इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो जो हम लोग का एजम्पशन था वो क्या हो गया, वो एक तरीके से गलत हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, बट दिस contradict the fact that P and Q are co-prime. But this contradict the fact that P and Q are co-prime. ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। फैक्ट क्या था कि P और Q को-प्राइम है, तो ये इसी बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो P और Q है वो को-प्राइम है। मतलब ठीक है ना, ये जो सेंटेंस ये जो आ रहा है कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना एक तरीके से इस बात का, ये को-प्राइम है। जैसे ही इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है तो कर रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट, इस जगह हम लोग लिख दें this means that our assumption क्या था, हमारा assumptions √2 is a rational number is wrong। कह रहा दिस मीन्स दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम लोग ने अज्यूम किया था, एजम्पशन इज रॉन्ग, क्या अज्यूम किया था, √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये हुआ, इस चीज से ये हम लोग को पता चल रहा है कि जो हम लोग ने एजम्पशन किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो गलत है, वो रेशनल नंबर नहीं है। मतलब इसे कह सकते हैं 10 √2 is an irrational number। इसे प्रूव हो रहा है, बस √2 is an irrational। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये प्रूफ किस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना है। ये प्रूफ आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है, दोबारा देखिएगा। अगर दोबारा भी नहीं आता है तो तीसरी बार देखिएगा। कई बार आप जब इसको देखेंगे तो आपको पक्का ये प्रूफ समझ में आ जाएगा। और जो हम लोगों ने इसमें लिखा है इसी तरीके से आपको पूरा पेपर में बोर्ड एग्जाम में लिख के आना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आया कि √2, √3, √11, √15, ये इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आज के लिए हम लोग बस इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक लेक्चर और हम लोग बनाएंगे, उसमें भी हम लोग ऐसे ही प्रूफ करेंगे, 1-2 प्रूफ हम लोग को करने होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर हम लोग लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।